ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల పోలింగ్ జరుగుతోంది. మొత్తం 270 మున్సిపల్ వార్డులలో పోలింగ్ అవుతోంది. ఓటర్లు ఓటేసేందుకు క్యూ లైన్లలో నిలబడ్డారు. 10 గంటల 30 నిమిషాల కల్లా 1.16% ఓటింగ్ రికార్డైంది. గ్రేటర్ కైలాష్ 3లో ఉన్న పోలింగ్ స్టేషన్ల ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అనిల్ బైజాల్ దంపతులు ఓటేషన్లు, సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్, కేంద్ర మంత్రి హర్షవర్ధన్ కుటుంబాలతో కలిసి ఓటేషన్లు. డిప్యూటీ మనీష్ సిసోడియా, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే విజేందర్ గుప్తా, బీజేపీ ఎంపీ మీనాక్షి లేఖి, బీజేపీ నేత రమేష్ బిదురి, ఈ మధ్యనే బీజేపీలో చేరిన మాజీ మంత్రి అర్విందర్ సింగ్ లవ్లీ, ఢిల్లీ మంత్రులు, అన్ని పార్టీల నేతలు కూడా ఓటేసేండ్లు. मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि सब लोग भारी से भारी संख्या में वोट डालने आएं और गंदगी के खिलाफ और डेंगू मुक्त, चिकनगुनिया मुक्त दिल्ली के लिए वोट डालें। देखो, मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। भाजपा को जिताना है और मोदी जी के जैसे सपनों का देश बन रहा है और बदल रहा है, वैसे ही मोदी जी के सपनों की दिल्ली को बनाना है और बदलना है और दिल्ली के लोगों को सुख और चैन दोबारा से मुहैया कराना है और जो लोग भ्रष्टाचार, स्कैम, इनएफिशिएंसी, गाली गलौज, इन सब चीजों के पर्यायवाची बन चुके हैं, उन सबसे छुटकारा दिलाना है। वोट लोग डाल रहे हैं। 2 साल पहले दिल्ली की सम्मानित जनता से चूक हो गई थी, किसी व्यक्ति पर भरोसा किया, वो नौटंकी बाद निकला, धोखेबाज निकला। आज दिल्ली की जो दुर्गति हो रही है, उनके बयानों से साफ दर्शाते हैं कि कहीं कहते हैं कि दिल्ली की सम्मानित जनता उनके बच्चों को बद्दुआ दे रहा है कोई व्यक्ति कि यहाँ पर डेंगू फैलेगा, चिकनगुनिया फैलेगा, बीमारी होंगी 5 साल तक, और मैं अपने अस्पतालों में इलाज तो फ्री कराऊंगा। वो किसी के बाप की बपौती अस्पताल नहीं है केजरीवाल साहब। उन अस्पतालों की देखरेख करने के लिए जनता के टैक्स के पैसे से बने अस्पताल हैं और उनमें अस्पतालों में इलाज फ्री में ही होता है। वो किसी के बपौती नहीं है। आपको गलतफहमी होगी कि एग्रीमेंट तुम्हारा कर दिया और लोगों ने 2 साल में आपको हैसियत दिखा दी कि आपकी राजौरी में 4 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है। उसके बाद उनको अकल आने जाएंगे। दूसरी तरफ धमकी दे रहे हैं बिजली पानी के मैं रेट बढ़ा दूंगा। वो बिजली पानी की रेट एमसीडी बढ़ा देगी। एमसीडी के अंडर बिजली पानी है क्या? वो दिल्ली के लोग समझते हैं। और अगर आप इंडायरेक्ट वे में धमकी देना चाहते हो तो इस सरकार का मुखिया लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये राष्ट्रीय राजधानी है। आपको गलतफहमी है, आप बढ़ाकर तो देखिए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में बिजली पानी के रेट बढ़ाने नहीं देगी। आप बढ़ाएंगे तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से भाजपा देगी। सुबह सुबह सबसे पहला काम आज वोट डालने का किया है और इस उम्मीद और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 200 से ज़्यादा सीटें आएंगी। मैं यही कहूँगा कि हमने काम किया है, हम काम करके दिखाएंगे। जो लोग 2 साल तक लोगों को गुमराह करते रहे, उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि कांग्रेस जो है वो एक डूबता हुआ जहाज है, बिखरती हुई पार्टी है, जिसके कारण ये सब सामने देख रहे हैं हम। Well, I think people should vote for sensible governance, and people are going to vote for sensible governance. Looking at the track record of the Congress party of giving sensible and good governance in Delhi, people are going to vote for Congress for governance. Till yesterday even, we have seen both Kejriwal and the BJP entering into a verbal duel, the same way as it has been going on since last 3 years. So if people want another bout of tu mein between the BJP and Kejriwal, they should vote for either of them. But if people want sensible governance,